Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, as you all know that in our first class we have read the chapter Part 11 Hockey. Now class will start discussion of Shabdarth and Prashnuttar in this video. So all of you just take out your books of Naveen Pallav and open page number 72. Now we will start discussion of Shabdarth and Prashnuttar. So now I hope you all have opened your books. So now class we will start the discussion of Shabdarth. तो बेटा सबसे पहला शब्द है दक्ष. दक्ष का अर्थ है कुशल. भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में दक्ष थे, कुशल थे. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा व्रत. व्रत का मतलब है गोला. जो हॉकी के खेल में गोल करने के लिए गोला बना हुआ होता है उसको व्रत कहते हैं. ठीक है. थर्ड है बेटा एकाग्रता. एकाग्रता का क्या मतलब है? ध्यान. मतलब एक और ध्यान केंद्रित करना. ठीक है. एकाग्रता, ध्यान. नेक्स्ट है बेटा तत्काल. तत्काल का अर्थ है तुरंत, ऑन द स्पॉट. ठीक है. तुरंत फैसला करना, तत्काल. नेक्स्ट वर्ड है बेटा सहिष्णुता. सहिष्णुता इसका अर्थ है सहनशीलता. और हमने इस पाठ में पढ़ा था कि भारतीय खिलाड़ियों में ये खूबी होनी चाहिए सहिष्णुता की, यानी सहनशीलता उनके अंदर होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा प्रतिरक्षा. प्रतिरक्षा का क्या मतलब है? आक्रमण से बचाव करना. जो सामने वाले टीम का खिलाड़ी आक्रमण कर रहा है उससे बचाव करना. इसका अर्थ प्रतिरक्षा का अर्थ है आक्रमण से बचाव. नाउ बेटा शब्दार्थ आर ओवर. सो ऑल ऑफ यू हैव टू डू शब्दार्थ इन योर कॉपीज. First of all, you must write the heading Part 11 Hockey in your copies, and after that you will write Shabdarth in your copies. Okay. So now beta we'll continue the chapter with Prashnuttar. So now beta first of all we will discuss लिखित प्रश्नोत्तर. After that we will discuss मौखिक प्रश्नोत्तर. तो सबसे पहले बेटा सभी अपनी बुक्स में पेज नंबर 72 ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स, एंड आफ्टर डिस्कशन यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट इन योर कॉपीज. ओके. तो बेटा सबसे पहला प्रश्न है हॉकी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो बेटा अभी हमने पाठ में पढ़ा था हॉकी का जन्म कब हुआ था? सन 1886 में. और कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में. ठीक है. सो आंसर लिखिएगा बेटा अपनी कॉपीज में. हॉकी का जन्म 1886 में इंग्लैंड में हुआ था. ठीक है. नाउ प्रश्न 2. दूसरा प्रश्न है हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कितने खिलाड़ी थे? 11. ठीक है. तो अपनी कॉपीज में बेटा उत्तर लिखिए. हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं. ठीक है. So now I hope you all have written answer number 1 and 2. Now बेटा we'll continue with प्रश्न 3. तो बेटा तीसरा प्रश्न है भारत ने ओलंपिक हॉकी में पहली बार कब भाग लिया? तो कब भाग लिया था?
1928 में। ठीक है, तो आप इसका बेटा उत्तर लिखोगे अपनी कॉपी में। भारत ने ओलंपिक हॉकी में सन 1928 में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारतीय हॉकी खिलाड़ी किसमें कुशल थे? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी एक विशेष चीज में कुशल थे, तो वो क्या थी? ड्रिबलिंग। ठीक है, तो इसका उत्तर है बेटा, भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में कुशल थे। ठीक है, सो नाउ लिखित प्रश्नोत्तर कंप्लीटेड। ठीक है, सो नाउ क्लास you have to write it down in your copies and you have to learn it also. Okay, and beta please write it with full concentration with no spelling mistakes. Now beta we'll continue with मौखिक प्रश्नोत्तर। ठीक है, so now beta after writing लिखित प्रश्नोत्तर in your copies you have to do मौखिक प्रश्नोत्तर in your copies as well. ठीक है, तो बेटा पहला प्रश्न है, नेट लगाकर खेले जाने वाले दो खेलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बेटा आप जो नेट लगाकर खेल खेले जाते हैं उनमें आप कोई भी दो खेल लिख सकते हैं, आप अपनी चॉइस से लिख सकते हो। जैसे कि बैडमिंटन को हम नेट लगा के खेलते हैं, वॉलीबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया। ठीक है, तो अपनी चॉइस से आप कोई भी दो खेल के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो नेट लगाकर खेले जाने वाले दो खेलों के नाम हैं वॉलीबॉल, लॉन टेनिस। ठीक है, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन है बेटा, दीपा कर्माकर किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो बेटा ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर। तो ये कौन से खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक्स। ठीक है, now beta will continue with question number 3. LBW शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बहुत ही कॉमन है ये शब्द। तो LBW शब्द क्रिकेट में प्रयोग होता है। ठीक है, क्रिकेट के खेल से संबंधित है। now बेटा लास्ट क्वेश्चन, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो साक्षी मलिक एक खिलाड़ी हैं जो कि कुश्ती या पहलवानी से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो कौन सा खेल हुआ? कुश्ती। साक्षी मलिक कुश्ती खेल से संबंधित हैं। ठीक है, सो नाउ बेटा मौखिक प्रश्नोत्तर आर ऑल्सो कंप्लीटेड। So now class, today you have to do लिखित प्रश्नोत्तर and मौखिक प्रश्नोत्तर. You have to write it down in your copies. ठीक है, and शब्दार्थ also. Fine. So now beta, in today's class we will only discuss question answers and शब्दार्थ. In our next class we will discuss अभ्यास कार्य. Okay. So now beta, after the discussion of question answers, now note down your homework. आपका बेटा होमवर्क है पाठ 11 हॉकी को पुनः पढ़िए। जो बेटा आपको पाठ 11 हॉकी पढ़ाया है इसको आप दोबारा से पढ़िए। ठीक है, और इसमें जो शब्दार्थ हैं और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, पहले आप उसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए सभी बिल्कुल सही स्पेलिंग्स के साथ, और उसके बाद आप इसको याद करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, सो नाउ क्लास दैट इज ऑल। आई होप द होमवर्क इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टुडे ओनली शब्दार्थ and prashnottar you have to write in your copies. Okay, and in our next class we will discuss the abhyas karya of this chapter. So
Thank you all.